अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली मोहम्मद मल्ला और आप देख रहे हैं धंधो टीवी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली सारी वीडियोस के अंदर हमने अपने ब्लॉगर की सारी सेटिंग्स जो है वो कर ली हैं। हमने पेज बना लिए, हमने तमाम सोशल मीडिया आइकन्स को भी लिंक कर दिया है। उसके अलावा हमने अपना टाइटल दे दिया है, हमने अपना मेन्यू भी बना लिया है, सब कुछ बना लिया है। दोस्तों, अब बारी है हमारी ब्लॉग पर पोस्ट करने की। लेकिन पोस्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको ब्लॉगर पर पोस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि ब्लॉगर पे आप जो भी पोस्टिंग करेंगे उसमें कुछ भी कॉपीराइट मटेरियल नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट मटेरियल का मतलब है आप ऐसे नहीं कर सकते कि गूगल के ऊपर आप कुछ भी लिख के आप उसको कॉपी करके अपने पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं, तो ये कॉपीराइट के ज़िम्मे में आता है। तो दोस्तों, आपने जो है वो जो भी मटेरियल उठाना है वो 100% यूनिक मटेरियल जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 100% यूनिक मटेरियल आएगा कहाँ। तो अब मसला ये होता है कि हम अपना जो मवाद है वो कहाँ से लाएं और कैसे उसको आर्टिकल को लिखें ताकि गूगल जो है वो हमारे इन सारे आर्टिकल को देख के हम एक्शंस की अप्रूवल दे दे। याद रखें, अगर आपने कुछ भी कॉपीराइट मटेरियल अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड किया तो वो एक्शंस आपको उसकी अप्रूवल कतई नहीं देगा। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये चंद चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखें कि अब हमने जो पोस्टिंग करनी है उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपने जो मवाद लिखना है वो जो है वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपीराइट फ्री जो मवाद लिखने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो कॉपीराइट। अब मैं थोड़ी आपको चेक कर दूँ कि यहाँ पर ब्लॉगिंग टिप्स मैंने गूगल के पास लिखा है। ब्लॉगिंग टिप्स लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर ब्लॉगिंग टिप्स है। मैं कोई सी भी एक जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा बहुत आर्टिकल जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद इस आर्टिकल को मैं थोड़ा चेक करके देखता हूँ कि ये आर्टिकल जो है वो कॉपीराइट है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं तो इसको चेक कर, अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर तो रखने से पहले जो है मैं थोड़ा इसको चेक कर लेता हूँ। तो हम अपना जो है वो कंटेंट चेक कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपने डुप्लीकेट चेकर जो है वो एक वेबसाइट है, आपने डुप्लीकेट चेकर के ऊपर चले जाना है। जैसे आप डुप्लीकेट चेकर पे जाएंगे, ये एक वेबसाइट है जो आपको प्लेगरिज्म चेक करके देगी कि आपका जो मटेरियल है वो क्या वाकई कॉपीराइट है या नहीं है, कहीं से कॉपी तो किया हुआ नहीं है। तो मैंने जो चीज़ कॉपी की है उसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ पेस्ट करने के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर रोबोटिक्स के और आपने चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको चेक करके देगी कि आपका जो मटेरियल है वो यूनिक है या कॉपीराइटेड है। मतलब थोड़ी देर में इंतज़ार करते हैं ताकि ये हमें रिजल्ट दे दे। थोड़ा वेट करते हैं। अब देखिए 100% स्कैनिंग हो चुकी है और 100% स्कैनिंग के बाद ये हमें देगा रिजल्ट कि आपका जो मटेरियल है। आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट से जो है, ये वेबसाइट का नाम है ahrefs.com। तो यहाँ से मैंने जो है ये आर्टिकल का थोड़ा सा जो टुकड़ा है वो कॉपी किया है। कॉपी करके मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखो चेक करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ये रहा हमारा रिजल्ट। इतना सा पैराग्राफ मैंने कॉपी किया है और कॉपी करके उसको चेक किया है तो ये 67% जो है वो प्लेगरिज्म बता रहा है और 33% यूनिक बता रहा है। मतलब ये हमारे काम का नहीं है, हम ऐसे कॉपी नहीं कर सकते। और ये बता भी रहा है कि आपने जो उठाया है वो ahrefs.com की वेबसाइट से उठाया है, उनका लिंक भी दे दिया है।
तो इसका मतलब ये है कि ये कॉपीराइट चीज़ है। ये हम अगर अपने वेबसाइट के ऊपर रखेंगे तो गूगल एडसेंस वाले हमें कभी भी अप्रूवल कभी भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ तो कतई नहीं करनी है। अब आते हैं कि दो तरीके कौन से हैं जहाँ से हम ब्लॉगिंग के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ईजी तरीका है। चलो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता, ये फर्स्ट नंबर है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये आपने लिखा ऑनलाइन अर्निंग, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपका ब्लॉग है आप जस्ट वो लिखें। लिखने के बाद आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, मवाद आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक खोल लेनी है कि भाई मुझे चाहिए अर्न मनी ऑनलाइन बाय पेड सर्विस। चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको पता है कि हम जैसे कुछ भी पैराग्राफ अगर कॉपी करेंगे और उसको चेक करेंगे तो 100% बिल्कुल भी कॉपीराइट मटेरियल होगा। तो उस कॉपीराइट से बचने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये है कि वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, एक आर्टिकल है यहाँ पर लिखा हुआ कि हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम इट। तो चलिए इसको करते हैं कॉपी। आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी। चलो ये हमने कर लिया कॉपी, और आपने जाना है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। आपने जाना है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। ये मैं गूगल खोल लिया और गूगल ट्रांसलेटर आप चाहे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो साइड वाली बार के अंदर भी आपको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाएगा। चलो ये मैंने खोल लिया गूगल ट्रांसलेटर। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये चेक करवाना चाहूँ कि ये कॉपीराइट है या नहीं, पहले इसको हम चेकिंग पे लगा देते हैं जो हमने आर्टिकल कॉपी किया था। चलो इसको भी हम चेकिंग पे लगा लेते हैं। चलो ये चेक हो जाए तब तक मैं गूगल ट्रांसलेटर के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैंने वही आर्टिकल किया पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है उर्दू। चलो हमने ये उर्दू सिलेक्ट की। अब वही जो आर्टिकल है वो हमें उर्दू के अंदर मिल गया। अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पे यही उर्दू वाला आर्टिकल जो है यहाँ से कॉपी करके आप इसको वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर चाहें तो दूसरा आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये 67% जो है वो कॉपीराइटेड है, 67 वही रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो हमने अब जो उर्दू वाला आर्टिकल कॉपी किया है, हम चलिए उसको पेस्ट करके देखते हैं। जो चीज़ वही चीज़ है लेकिन अब उर्दू में ट्रांसलेटेड है। अब इसको हम थोड़ा चेक करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये कॉपीराइटेड है। यहाँ पर अगर आपसे कैप्चा मांगे तो आपने जस्ट ये कैप्चा जो है वो फिल कर लेना है ताकि अगर कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद चेक प्लेगरिज्म पे हम चेक करेंगे तो ये हमें रिजल्ट बताएगा कि ये जो हमने उर्दू वाला कॉपी किया है ये कितने % कॉपीराइटेड है। अब आप देखें, जो मैंने उर्दू वाला ट्रांसलेट करके यहाँ पर एक इंग्लिश का पैराग्राफ था उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके इसका मैंने कॉपीराइट चेक किया। अब आपके सामने है कि आप देखें वो 100% यूनिक कंटेंट है, यानी इसके अंदर कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे आर्टिकल्स उठाएं नेट से जो अच्छे हो, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें। उर्दू में ट्रांसलेट करके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप वही आर्टिकल अपने ब्लॉग पर पोस्ट करें तो वो आपका 100% यूनिक कंटेंट होगा, उसमें कुछ भी कॉपीराइटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग इंग्लिश के अंदर हो उर्दू के अंदर ना हो, तो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हमने इसको यहाँ से कर दिया डिलीट कर देने के बाद अब यही जो उर्दू वाला आर्टिकल है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद इसे इंग्लिश वाले आर्टिकल को हम करते हैं खत्म, और इसको दोबारा उर्दू वाले को पेस्ट करते हैं। उर्दू वाले को पेस्ट करके इसको दोबारा इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। अब आप देखें यही चीज थी, लेकिन अब हमने इसको पहले उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया, उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद दोबारा हमने इसको उर्दू वाले को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो भी आर्टिकल है वो दोबारा इंग्लिश के अंदर आएगा, लेकिन थोड़े बहुत वर्ड चेंज कर देगा। अब थोड़े बहुत वर्ड चेंज करने से आर्टिकल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके इसको थोड़ा चेक करता हूँ कि क्या ये कॉपीराइट चीज़ है या नहीं है। दोबारा इसको मैंने पेस्ट किया डुप्लीकेट चेकर के अंदर, डुप्लीकेट चेकर के अंदर चेक करके मैं इसको करता हूँ चेक प्लेगरिज्म करने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब रिजल्ट आपके सामने आप देखें वही आर्टिकल इंग्लिश वाला, वही आर्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है, और लेकिन उसको अगर आप उसकी चेक करें तो ये 100% यूनिक आर्टिकल है। तो समझ गए आप मेरी बात।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी एक आर्टिकल कहीं भी नेट से सर्च कर लेना है। आपने वही आर्टिकल सर्च करके वही सेम आर्टिकल अपने ब्लॉग के ऊपर पेस्ट नहीं करना। आपने उसको गूगल ट्रांसलेटर के अंदर लेके आना है। उसको आप पहले उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें, फिर अगर उर्दू वाला आर्टिकल अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उर्दू वाला कर दें। अगर आप उर्दू वाला आर्टिकल नहीं करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें, फिर दोबारा उस उर्दू वाले को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें, तो आपका जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं जिससे आपको कॉपीराइट का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो ये था तरीका नंबर 1। दूसरा नंबर ये तरीका जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी ब्लॉग टूल का इस्तेमाल करें जो खुद ब खुद आपको ब्लॉग लिख के दे दे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है वो simplified.com का इस्तेमाल करता हूँ। आप नेट से ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाएंगे जो आपको आर्टिकल खुद ब खुद लिख के दे देंगे। आप जस्ट आपने टाइप करना है कि ब्लॉग आर्टिकल राइटर या मतलब ब्लॉग राइटर, तो वो आपको खुद ब खुद ही लिख के दे देगा। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये जो है मैं दोबारा अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ जहाँ पर मेरी आईडी जो है वो खुली है। यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना होगा। ये जो है इस पे काम करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपने साइन इन करना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो मैं उस क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। आप देखिए ये एक वेबसाइट है simplified.com। ये simplified.co जो है ये वेबसाइट आपको आर्टिकल लिख के देगी। आपने जस्ट क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना डाल देना है आर्टिकल के हवाले से कुछ चंद अल्फाज या उसको सिर्फ टॉपिक दे देना है। आप नहीं समझेंगे उसको, आपने जस्ट एक टॉपिक या टाइटल दे देना है। उसके बाद उसका काम है, उसके बाद आपका काम नहीं है, वो खुद ब खुद ही आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। तो चलिए थोड़ा आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कोई नेट प्रॉब्लम की वजह से देर कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पर AI असिस्टेंट के अंदर जाता हूँ। AI असिस्टेंट तो डायरेक्ट मुझे लॉन्ग फॉर्म राइटर या शॉर्ट फॉर्म राइटर आप कुछ भी करें, लेकिन मैं यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म जो है लॉन्च राइटर इसको मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही आप लॉन्च राइटर में क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज के अंदर ले जाएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे पेज के अंदर। तो चलिए हम आ गए दूसरे पेज के अंदर। देखें कि ये सारा का सारा पेज आपके पास खुला हुआ है और यहाँ पर आपके पास ब्लॉग टाइटल वगैरह सब कुछ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट टाइटल टाइप करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई आप क्या करना चाहें, टाइटल, इंट्रोडक्शन, वो हर चीज़ आपको लिख के देगा। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जाना है, पहले टाइटल वाले को सेलेक्ट करना है। टाइटल वाले को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो है वो अपना टॉपिक। अब मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग आपका जो भी टॉपिक है आप जस्ट यहाँ पर टॉपिक जो है ना वो आप लिखें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। जैसे मैंने लिखा क्योंकि मेरी पोस्ट पहले ये है। बाकी एक्चुअली मेरी पहली पोस्ट जो है वो हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी होगी, वो भी मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर जो जनरेट लिखा हुआ है इस जनरेट के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आर्टिकल का पहले टाइटल लिख के दे देगा। चलो ये आपके पास टाइटल आ गए। क्या आपको कौन सा वाला टाइटल अच्छा लगता है, जो टाइटल आपको अच्छा लगे आप वही टाइटल लिख लें। मैंने ये अर्न मनी ऑनलाइन 10 टिप्स टू मेक एक्स्ट्रा कैश कंफर्ट। चलो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। आपने जस्ट इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आपने इसको हेडर 1 के ऊपर रखना है। आपने इंटर दबा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये टॉपिक आ गया। टॉपिक आ जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन, आउटलाइन या सेक्शन कंप्लीटर आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट ब्लॉग इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यानी दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है क्योंकि अब टाइटल आ गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास ये टाइटल है, इसको यहाँ से कम करते हैं कॉपी करने के बाद इसको दोबारा यहाँ पर करते हैं पेस्ट करने के बाद हम करते हैं जनरेट। चलो जनरेट करते हैं तो ये हमें क्या करेगा,
इस टॉपिक के हवाले से हमें इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी सारा कुछ लिख के दे देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन इसने लिख के दे दिए कि भाई डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, द इंटरनेट इज जस्ट अ प्लेस है। यहाँ पर देखिए आप, हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ पीपल आर अर्निंग मनी ऑनलाइन, जो भी चीज़ है वो आर्टिकल आपको खुद ब खुद लिख के दे रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पर ऐड दबाना है और ये देखें आपका आर्टिकल आ गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक सिलेक्ट करना है आपने कि भाई हमें आउटलाइन अगर चाहिए आपको तो आप आउटलाइन भी लग सकते हैं। अगर आप ब्लॉग सेक्शन कंप्लीटर यहाँ पर जाएं, आप ब्लॉग सेक्शन कंप्लीटर के ऊपर आप क्लिक करें तो चलिए ब्लॉग सेक्शन कंप्लीटर के ऊपर क्लिक करके दोबारा इसको करते हैं जनरेट। जनरेट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और पैराग्राफ जो है वो दे देगा। जो भी पैराग्राफ आपको अच्छा लगे आपने जस्ट क्या करना है उसको कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर जो है इसको टाइटल को मैंने कॉपी नहीं किया था, कॉपी करके इसको दोबारा हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको करते हैं जनरेट। अब देखें जैसे ही मैं इसको जनरेट करूँगा तो जनरेट करने के बाद ये मुझे ब्लॉग के सेक्शन, जो नीचे वाला सेक्शन इंट्रोडक्शन के बाद जो बीच वाला सेक्शन है वो सारा का सारा बीच वाला सेक्शन मुझे खुद ब खुद ही लिख के दे देगा। चलो ये देखें ये सारा सेक्शन जो है इसने मुझे लिख के दे दिया। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस यहाँ से इसको कॉपी करना है। चलो ये इधर हमारा ऐड हो गया, ये सारा सेक्शन जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये यहाँ पर ऐड करना नहीं था क्योंकि अच्छा हाँ ये इंट्रोडक्शन के पहले आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से करता हूँ कट, क्योंकि ये मुझे इंट्रोडक्शन के बाद चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से करता हूँ पेस्ट। तो चलिए ये हमारा टाइप जो है वो एक आर्टिकल हो गया। अगर आपको कंक्लूजन चाहिए तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करके आपने ब्लॉग कंक्लूजन के ऊपर क्लिक करना होगा और अपना जो टाइटल है इसको आपने करना होगा कॉपी। चलिए ये इसको हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद इसको दोबारा यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोबारा हम करते हैं जनरेट और यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम क्या जनरेट के ऊपर क्लिक करने से ये हमें इसका कंक्लूजन जो है वो भी खुद ब खुद करके दे देगा। चलिए हम ये आगे नीचे इसको थोड़ा बहुत नीचे करते हैं। नीचे कर देने के बाद हमने अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन भी आपका आ गया। आपने इसको जस्ट ऐड करना है और ये कंक्लूजन भी आ गया। अब देखें ये पूरा का पूरा आर्टिकल इंग्लिश के अंदर खुद ब खुद लिख के दे दिया। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके थोड़ा चेक करके देखते हैं कि ये कहीं से कॉपीराइट मटेरियल तो नहीं है। तो चलो प्लेगरिज्म चेक करना चलते हैं, ये डुप्लीकेट चेक करा हुआ वेबसाइट है, इस पे हम करते हैं इसको पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद हम यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको करते हैं चेक प्लेगरिज्म। जैसे ही हम चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करेंगे तो ये हमें चेक करके देगा। तो यहाँ पर आप देखें ये जो आर्टिकल था वो हमने simplify.app की मदद से जनरेट किया। इसको हमने यहाँ प्लेगरिज्म चेक करके अंदर डाला। चेक करके अंदर डालने के बाद देखें 91% यूनिक, यानी 91% तक यूनिक है और 9% सिर्फ प्लेगरिज्म में। वो क्यों है, वो भी कहीं से अगर लाइनें मिस होंगी तो आप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये एक लाइन आपकी जो है वो कॉपीराइट के अंदर आती है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या इसको थोड़ा बहुत चेंज करके ये भी सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके थे आर्टिकल लिखने के। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इस वजह से मैं आपको बस ये दो टिप्स बताने वाला था कि आपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करने से पहले ये दो तरीकों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने जो तरीका था वो आप कहीं से भी आर्टिकल उठा के गूगल ट्रांसलेटर के अंदर डाल के आप उसको ट्रांसलेट करके डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है वो simplify.com या इस जैसी कुछ ब्लॉग राइटर वेबसाइट का जो है वो इंतखाब करना है, जहाँ से आपको वो खुद ब खुद ब्लॉग राइट करके दे दें और आपने वो जस्ट यहाँ पर पोस्ट करना है। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर जो बगैर कॉपीराइट पिक्चर है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।